धारा 8 जहां से आपकी परीक्षा में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो धारा 8 एक ऐसी धारा आरटीआई की यानी सूचना अधिनियम की कि इतना बेहतरीन सवाल यहां से बन रहा है कि मामला ऐसा हो जाता है, कभी कभी लगता है कि हमने ये चीजें कभी करी नहीं। तो आइए चलते हैं उस पूरे के पूरे विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं, पूरे फैक्ट को समझने की कोशिश विस्तार के साथ करते हैं। ठीक है भैया। तो धारा 8 की बात करें तो सूचना प्रकट किए जाने से छूट। धारा 8 की बात करें तो सूचना प्रकट किए जाने से छूट। सूचना प्रकट किए जाने से छूट। ठीक है भैया। सूचना का प्रकट करने से छूट है। अब देखिए सूचना प्रकट करने की छूट किसे मिली, आपको मिली या जो सूचना देगा उसे मिलेगी। तो हम कहेंगे कि धारा 8 में सूचना प्रकट किए जाने की जो छूट है वो किसको मिलेगी, तो वो मिलेगी जो सूचना प्रकट कर रहा है उसको मिलेगी छूट। अब धारा को प्रकट करने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में यदि बात करें तो यहां पे हम कहेंगे कि भारतीय नागरिक को निम्न सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है भैया। तो भारतीय नागरिक को कौन सा सूचना दिया जाएगा और कौन सा नहीं दिया जाएगा। तो पहली बात तो आपको पता चल गई धारा 7 में कि आपको सूचना 30 दिन में दी जाएगी। जीवन और मृत्यु से मामला संबंधित हो या आपकी स्वतंत्रता से मामला संबंधित हो तो 48 घंटे के भीतर दिया जाएगा, सूचना आपको दी जाएगी। अगर नहीं दी जाएगी तो उसका कारण भी आपको बताया जाएगा कि यह सूचना आपको क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन अब यहां पे हम ये जानेंगे कि भैया ऐसी कौन सी सूचना है जो हमें नहीं मिलने वाली है। तो पहली बात है, एक ही बात हम करते हैं, ऐसी सूचना जो भारत की एकता व अखंडता को, जो भारत की एकता व अखंडता को प्रभावित करता हो। ऐसी कोई भी सूचना आपको नहीं दिया जाएगा जिससे कि भारत की एकता व अखंडता को प्रभावित करता हो। यानी कि ऐसी कोई भी सूचना आपको नहीं दी जाएगी जिससे कि भारत में दंगा होने लगे, भारत के आंतरिक मामले बिगड़ जाए, ऐसी कोई भी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप ऐसी सूचना की कुछ भी आरटीआई लगाते हैं तो वह आरटीआई आपको नहीं दिया जाएगा। ख यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, बी। ठीक है भैया। ख को हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ऐसी सूचना जिसको प्रकट किए जाने से न्यायालय की अवमानना हो। ऐसी सूचना जिसको प्रकट किए जाने से न्यायालय की अवमानना हो। न्यायालय की अवमानना हो यानी कि ऐसी सूचना जिसमें यह महसूस हो कि यह सूचना न्यायालय के विरुद्ध जाकर क्यों दिया गया। भाई इससे भी तो दंगा भड़क सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप एक सूचना का आरटीआई लगाइए कि जो ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद चल रहा था, इसमें मुझे ये जानना है कि बाबरी मंदिर के पक्ष में मामला क्यों नहीं आया, जबकि बाबरी मस्जिद का इतिहास 200 या 300 साल पुराना बताया जा रहा था।
200 या 300 साल पुराना बताया जा रहा था। तो इस मामले पर यदि आपको सूचना दे दी जाए कि नहीं, मामला सही है कि बाबरी मस्जिद की बात है, लेकिन हमने साक्ष्यों के आधार पे, बाहुलता के आधार पे, या राम मंदिर के आधार पे कि भगवान राम इष्ट देव है, या सनातन के आधार पे हमने ये निर्णय दे दिया, अगर ऐसी कोई सूचना निकल करके आ जाए तो इससे क्या होगा ना, दंगा भड़क सकता है। ठीक है, तो ऐसी सूचना कभी दी ही नहीं जाएगी जो कोर्ट के खिलाफ चली जाए, क्योंकि वो फिर कोर्ट ही गलत लगने लगेगा। क्योंकि भाई सबसे बड़ा भारत का जो न्याय का दरवाजा है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही तो है। भैया हमारे पास ये तो है ना कि जिला न्यायालय, जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं हुए तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई कोर्ट बचता ही नहीं है ना। अब सुप्रीम कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो अब तो दंगा फसाद और मारकाट यानी भगवान का घर। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हम ऐसी सूचना भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है भाई? अब हम बात करेंगे ग की, यानी सी की। ऐसी सूचना जो संसद व विधानमंडल के सदस्य की, संसद व विधानमंडल के सदस्यों की विशेषाधिकार भंग करते हो, विशेषाधिकार से संबंधित हो। जो संसद और विधानमंडल के विशेषाधिकार से को भंग करते हो। क्लियर है? क्लियर? तो मतलब ऐसी भी सूचना आपको नहीं दी जाएगी जो कि संसद और विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार आपको वही बताया जाता है जो आपको जानना चाहिए, उससे अधिक के विशेषाधिकार आपको नहीं बताए जाते। जिससे कि अभी आपने देखा होगा कि आपको वीआईपी कल्चर से बड़ी घृणा है, या वीआईपी कल्चर के चक्कर में आप लोग ना अपनी जान तक गंवा सकते हैं, उसकी भी परवाह नहीं करते। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने महाकुंभ में देखा। महाकुंभ में क्या हुआ कि एक गाड़ी गुजर रही है हूटर बजाते हुए, पुलिस की गाड़ी गुजर रही है, या कोई विधायक सांसद नहाने चला गया, या कोई भारत के प्रधानमंत्री नहाने चले गए, तो आम जनता को यह लग रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री गाड़ी से आ रहा है नहाने के लिए, उनके लिए घाट तक व्यवस्था की गई है, और हमारे लिए हमें 14 किलोमीटर 10 किलोमीटर से पैदल चलाया जा रहा है। देखिए भाई, हमारे समय में और प्रधानमंत्री के समय में, या एक टीचर के समय में और उसके छात्रों के टाइम में, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। छात्र मुझसे पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट, 2 दिन, 4 दिन या 1-2 माह का इंतजार कर सकता है, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए कहूं कि नहीं, जब तक मेरी क्लास के विशेष छात्र नहीं आ जाते तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप मेरा इंतजार करोगे? नहीं करोगे। देखिए भाई, भारत के प्रधानमंत्री में और हम में फर्क है। हम सोचे कि हमारी तरह ही पैदल भारत के प्रधानमंत्री भी चलें, तो फिर प्रधानमंत्री देश के लिए काम कब करेंगे, जब उनका सारा समय प्रधानमंत्री के आपके साथ पैदल चलने में गुजर जाएगा, तो फिर वो काम कब करेंगे? क्लियर है ना बात? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है घ। घ यानी डी, घ यानी डी आता है। ठीक है भैया, चलिए। ऐसी सूचना जिससे व्यापार की विश्वसनीयता और गोपनीयता भंग होती हो, ऐसी सूचना जिससे व्यापार की विश्वसनीयता गोपनीयता
गोपनीयता भंग होती हो, भंग होती हो, तथा प्रतियोगिता, तथा प्रतियोगिता प्रतियोगी कार्य समाप्त होते हों। देखिए भाई, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने पढ़ाई करी होगी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी बिजनेस वाला आप कोर्स करते हैं, या ऐसा कोर्स करते हैं जिसमें आपको व्यापार मिलेगा? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो करते होंगे। तो वो जब कंपनी में काम करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले विश्वसनीयता की बात की जाती है कि हम आप पे कितना विश्वास कर सकते हैं। पता चला कि पेप्सी कंपनी का जो फार्मूला बनाने वाला व्यक्ति है, वो फार्मूला लीक कर दिया कि पेप्सी में इस मात्रा में, इस रेशियो में, इतने लीटर में इतनी चीजें प्रयोग की जाती हैं। अब आप बताइएगा कि अब तो पेप्सी हर घर में बनेगा। जैसे भगत सिंह ने अपने ही बीच से मुखबिरी करने वाले व्यक्ति से यह निकलवा लिया था कि बम कैसे बनेगा, और वह चीज, बम बनाने का फार्मूला पूरे भारत के पेपर में छप गया। और भगत सिंह का आइडिया भी यही था कि भारत के सभी लोगों को, हर घर के लोगों को पता चले बम कैसे बनता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यापार की, कोल्ड ड्रिंक का ही व्यापार हम ले ले क्योंकि गर्मी आ गई है, तो कोल्ड ड्रिंक के व्यापार का पूरा फार्मूला बाहर आ गया कि अभी अभी रिलायंस आई है कैंपा लेकर के, या अभी अभी पेप्सी आया है, या अभी थम्स अप है। इनकी कंपनियों का जो कंपटीशन है वो अपने आप एक लेवल में आ जाएगा। चाहे आप कोको कोला पीजिए, चाहे स्प्राइट पीजिए, चाहे पेप्सी पीजिए, चाहे थम्स अप पीजिए, पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला और एक कैंपा, तो इन कंपनियों का सबका स्वाद एक जैसा हो जाएगा, तो उनका कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। फिर उनका कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। वो बोतल पे क्या लिख के देते हैं आपको? वो ये लिख के नहीं देते कि इसमें क्या मिलाया गया है, इसमें वो ये लिख के देते कि इससे आपको क्या मिलेगा, कितनी मात्रा में आपको शुगर मिलेगी, कितनी मात्रा में आपको उसमें से सोडा मिलेगा, ये लिख के देते हैं। ठीक ना? वो अपना फार्मूला लिख के नहीं देते। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई भैया? अगर घ की बात करके ग घ अंग की बात करें, तो अंग आपका आ गया ई। अंग आपका क्या आ गया? ई आ गया। ठीक है, अब इस पर हमें बात करनी है अंग पे कि किसी व्यक्ति के वैश्वासिक नातेदारी की सूचना तब तक नहीं दी जाएगी जब तक यह विश्वास ना हो जाए कि इससे लोक व्यवस्था भंग नहीं हो सकती। ठीक है भाई? किसी व्यक्ति के वैश्वासिक नहीं, विश्वासिक सूचना तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि सक्षम अधिकारी को यह ज्ञात ना हो जाए, यह ज्ञात नहीं हो जाए कि लोक व्यवस्था भंग नहीं होगा। लोक व्यवस्था भंग नहीं होगा। ठीक है भाई? किसी की भी विश्वासिक सूचना, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि
कोई सूचना दी गई आपको। अब आपने क्या किया, कोर्ट मैरिज किया है, लेकिन यह बात अभी आपने समाज में किसी को बताई नहीं है, छुपा के रखी है। क्योंकि अगर समाज को पता चल जाएगा तो हो सकता है कि दो धर्मों के बीच दंगा हो जाए, हो सकता है दो जातियों के बीच विवाद हो जाए, हो सकता है कि महिला और पुरुष को ऑनर किलिंग के भेंट चढ़ा दिया जाए। तो यदि सक्षम अधिकारी को ऐसा पता हो जाए तो वह ऐसे मामले में कोई भी सूचना नहीं देगा, वह ऐसे मामले में फिर कोई भी सूचना नहीं देगा। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा, अगले पॉइंट की तरफ चलें। अंग के बाद च, च का मतलब हो गया अंग्रेजी में एफ, और अक्सर एफ से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, अक्सर एफ से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। विदेशी सरकार से प्राप्त, विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना, विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना। मान लीजिए कोई भी सूचना यदि आपको विदेश से मिली, आपको नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को, या भारत से अमेरिका का कोई संबंध है और अमेरिका ने किसी देश के बारे में या किसी घुसपैठ के बारे में बताया, तो वो बात आपको नहीं बताई जाएगी, या किसी ऐसे व्यक्ति को आरटीआई के माध्यम से नहीं बताया जाएगा जिससे कि ये मामला वायरल हो जाए। जिससे कि देखिए भाई, अमेरिका का भारत के साथ संबंध अलग है, अमेरिका का पाकिस्तान के साथ संबंध अलग है, रूस का भारत के साथ संबंध अलग है, रूस का पाकिस्तान के साथ संबंध अलग है, चीन का भारत के साथ संबंध अलग है, चीन का पाकिस्तान के साथ संबंध अलग है। और विदेशी सरकार की कोई भी सूचना यदि लीक हो जाए तो फिर पता चला कि पाकिस्तान दोनों देश का शत्रु, या पता चला भारत दोनों देश का शत्रु, ऐसे मामला फिर होने लग जाएगा। तो इसीलिए ये सूचनाएं लीक नहीं की जा सकती, आरटीआई के माध्यम से भी आपको बताया नहीं जाएगा। ठीक है, आरटीआई के माध्यम से भी ये सूचना आपको बताई नहीं जाएगी। ऐसी सूचना, ऐसी सूचना जिससे व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का जीवन या शरीर, जीवन या शरीर संकट में हो। ऐसी भी कोई सूचना ये नहीं बताई जाएगी जिससे कि किसी व्यक्ति का जीवन ही संकट में हो या उसका शरीर ही संकट में हो। ज। ठीक, चलिए भाई, अगर हम बात करेंगे एच की, अगर हम बात करें एच की, तो अपराधियों के अन्वेषण या पकड़े जाने या अभियोजन का मामला नहीं बताया जाएगा। अपराधियों के अन्वेषण या अभियोजन या गिरफ्तारी का मामला छुपाया जाएगा, या गिरफ्तारी का मामला छुपाया जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी इंडियन, मूवी का नाम लेते ही बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर मूवी की बात अक्सर कर लेते हैं। हाँ, इंडियन मूवी में आपने देखा होगा वसीम खान को जब गिरफ्तार किया जाता है उस मूवी के हीरो सनी देओल के द्वारा, तो उसे एक स्पेशल सेल में रखा जाता है और उसकी सूचना भारत के पुलिस के आला कमान के अधिकारियों के पास भी नहीं दी जाती है। क्लियर है?
अगर आज की बात करें यदि हम, तो गिरफ्तारी का मामला यदि बता दिया जाता तो शंकर सिंघानिया जैसे बड़े लोग उसे छुड़ा लेते या अपना अप्रोच लगा के उसे भगा देते, है ना। अब हम बात करेंगे आई की। तो आई में आता है मंत्रिमंडल के पत्र या सचिव के विचार विमर्श को नहीं बताया जाएगा। मंत्रिमंडल के पत्र या सचिवों के विचार विमर्श या सचिवों के विचार विमर्श को नहीं बताया जाएगा। या सचिवों के विचार विमर्श को नहीं बताया जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए मंत्रिपरिषद हमारे यहां क्या योजना बना रही है, उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाएगा। यह एक मंत्री ने दूसरे सचिव से किस मुद्दे पर डिस्कशन किया वो बात भी किसी को बताया नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, सरकार की प्लानिंग विफल हो सकती है। उससे सरकार की प्लानिंग विफल हो सकती है, असफल हो सकती है। ऐसी सूचना जिससे किसी के एकांतता पर प्रभाव पड़े, एकांतता का प्रभाव पड़े। जैसे भारत के पीएम हैं या भारत के राष्ट्रपति हैं, कहेंगे जब सत्र नहीं चल रहा होता तब पीएम क्या करते होंगे। जब पीएम विदेश दौरे पे नहीं होंगे, कोई पार्टी का प्रचार नहीं चल रहा होगा, कोई भी सम्मेलन नहीं चल रहा होगा, तब पीएम कहां मिलेंगे। मुझे उनसे मिलना है, बातचीत करनी है। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा 8 का डिटेलीकरण कर दिया। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं धारा 8 को डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। तो ये वादा मैंने आपसे आज पूरा कर दिया और आप सभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। क्लियर है। तो भाई धारा 8 आपका क्लियर हो गया आज कंप्लीट रूप से। ठीक है भाई, चीजें एक एक क्लियर हो गई होंगी। सबको क्रम से याद रखना है ये 10 पॉइंट, सबको क्रम से ये 10 पॉइंट याद रखने हैं। ओके, चलिए चलिए भाई